हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आई एम नुसरत अफजल और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग के जी रिसेंटली एक लिब्रा टोकन जो आया है उसने क्या किया है मार्केट में, और उसके आने के बाद जो है वो लॉसेस क्या की कंडीशन क्या रही है, जिसके बारे में ओवरऑल क्रिप्टो के अंदर जितनी भी मार्केट है वो सब उस टोकन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक मीम टोकन है जो कि लॉन्च किया गया था अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट की तरफ से। और आज की वीडियो में हम साथ की भी बात करेंगे रिगार्डिंग अ न्यू काइंड ऑफ मार्केट साइकिल, जिसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे गए हैं। और हम साथ आज बात करेंगे OCC के बारे में, जो कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ करेंसीज जो है, ये USA की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का एक एक्सटेंशन है। और हम साथ बात करेंगे रिगार्डिंग सर्कल क्या है। सर्कल एक स्टेबल कॉइन है जो कि कॉइन बेस का है और इसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसकी डिटेल्स के अंदर चलते हैं। और सो बिफोर आई वॉक इन टू द वीडियो, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। इसको एंड तक देखें, लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो लेट्स वॉक इन टू द वीडियो। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लिब्रा टोकन के बारे में। तो लिब्रा टोकन जो है वो एक तरह का टोकन है जो कि मीम टोकन लॉन्च किया गया था। ये फ्राइडे को जो है जेवियर मिलई, ये हेवियर मिलई या जेवियर मिलई जो भी इनका नाम है, इसको आप स्पेनिश में भी इनका नाम ले सकते हैं, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट अगर आप जाकर उसको एक दफ़ा चेक करें तो इन्होंने जो है एक टोकन लॉन्च किया था जिसका नाम लिब्रा था। और ये टोकन को इंडोर्स भी किया गया बहुत से क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के थ्रू। और ये ऑलरेडी काफ़ी लोगों को पता था कि ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जो हैं इसको लॉन्च करने वाले हैं। और ये एक स्टेट ओन्ड जो है वो एक टोकन था, प्रोजेक्ट था। अब जैसे ही ये टोकन लॉन्च हुआ तो इसके टोकन की लॉन्च होने के बाद जो है इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट यानी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो $4.4 बिलियन तक की जो है वो इसमें रीच हो गई थी। अगर हम बात करें, आपके सामने स्क्रीन पे होगा जी कोबेसी लेटर के बारे में, कि जी ये इसलिए लॉन्च किया गया था कि जो है इन्होंने ये मैसेज ये दिया था कि हम इससे अर्जेंटीना की जो भी इकॉनमी है उसको इम्प्रूव करने वाले हैं। तो इस इम्प्रूवमेंट का तो पता नहीं, पर जितने भी लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी उनके तो बहुत ही बुरे तरह से लॉसेस हुए। विद इन 5 आवर्स $4.4 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो सब की सब इरेज हो गई। और वो जैसे ही उन्होंने उसकी ख़ास प्राइस ऊपर रीच की, उसकी जो है $0.70 तक जो है इसकी ऑल टाइम हाई गया। और जैसे ही $0.70 तक ये गया प्राइस में, तो $4.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसमें आ चुकी थी। तो जैसे ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई तो उन्होंने इसको रग पुल किया, इसको बेचा। और बेचने के बाद जो है मार्केट क्रैश की। और उसके बाद में मीम कॉइन वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा क्रैश था। यानी रग पुल एक ऐसे एक्टिविटी को कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के स्फेयर के अंदर कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी टोकन में या किसी भी मीम कॉइन में। और जैसे ही उसकी अमाउंट ख़ास तरह से बढ़ जाती है तो जो भी उसके मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको सेल ऑफ करके आपके लॉसेस करवा देते हैं। तो एक तरह के बिगेस्ट रग पुल था आपके सामने, जिस तरह आपके स्क्रीन पे है जी। लिब्रा ने जो है शेड किया है $4.4 बिलियन 5 घंटे में, जिसमें से जो कि बहुत ही बुरा जो है वो शेड ओवर था एज़ कम्पेयर टू मेलानिया और ट्रम्प। मेलानिया और ट्रम्प टोकन ने तो लोगों को रिटर्न्स दिए ही थे 2 दिन में, लेकिन ये उससे भी वर्स्ट सिचुएशन थी। और ये वाहिद एक ऐसा टोकन है जो स्टेट ओन था, यानी स्टेट ने इसको खुद इंडोर्स किया था, जिसके अंदर जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उसको इंडोर्स किया। और उन्होंने एक ट्वीट भी की। और उस ट्वीट जैसे ही ये मार्केट क्रैश हुई और उसके विद इन 1 to 2 आवर्स वो ट्वीट भी डिलीट हो गई। और उन्होंने इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि हमने ये ऑफिशियली जो है वो इसको लॉन्च किया है। अब ज़रा इसकी थोड़ी सी अगर इन्वेस्टिगेट कर लें इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को या रग पुल को, तो ये रग पुल जो है इसने $4.5 बिलियन टोटल मार्केट में 40 मिनट्स के अंदर इसमें इन्वेस्ट हुए। और जैसे ये इन्वेस्ट हुए तो विद इन 5 आवर्स $900 जो है वो हर घंटे इसमें से निकलता गया बाहर। तो जैसे ही $900 मिलियन से ये बढ़ के $4.5 बिलियन की टोटल मार्केट कैप जो है इसमें से इरेज हो गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन से लोग थे जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, तो ये कुछ ये किसी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग थी, यानी कि ये काफ़ी से इन्वेस्टर्स थे वो इसके बारे में ऑलरेडी जानते थे। और वो जानते हुए भी उन्होंने प्रमोट किया, इस प्रोजेक्ट को प्रमोट किया। और प्रमोट करने के बाद लोगों के लॉसेस करवा दिए। उसके अंदर एक फर्म जो थी उसका नाम था केलसेयर वेंचर्स, जो एक मार्केटिंग फर्म थी जो कि इस कॉइन को लॉन्च कर रही थी। और उन्होंने जो है इसको
जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्च किया, और तो अब जो है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी चल रही है कि अब देखेंगे क्या होता है इसके साथ। लेकिन आपके सामने स्क्रीन पे होगा कि कुछ यूज़र्स जो हैं वो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये टोकन की क्या कंडीशन है। एज यू कैन सी इसके ऊपर जो एलिगेशन है वो ये लगाए गए हैं कि जो भी अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिलाई, उनके ऊपर जो है ये लगाए गए हैं इल्ज़ाम के उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करवाई है, एक गलत रिप्रेजेंटेशन दी है। सेकंड, उन्होंने मार्केट मैनिपुलेशन की है, यानी मार्केट में गलत एक तरह का नैरेटिव शिफ्ट किया है और उसके बाद लोगों के पैसे निकलवाए हैं। और तीसरा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, ये फ्रॉड था और इस फ्रॉड के नतीजे में $100 मिलियन के जो इन्वेस्टर मनी है वो उसका पता ही नहीं है वो किधर गई है। ठीक है, तो यानी ये फ्लिप फ्लॉप कंडीशन है जो कि इस टाइम चल रही है, और ये दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी कैसे नहीं होगी इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता लग चुका है कि मीम टोकन्स आर नॉट रिलायबल वन, तो इसके अंदर आपको कभी भी एंटर नहीं करना चाहिए अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। इन केस अगर आप मार्केट के बारे में जानते हैं और आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ी अमाउंट कभी भी नहीं डालनी चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ pump.fund जैसे सोलाना का जो मीम पैड है या मीम लॉन्च पैड है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मीम बोट्स जो हैं वो इसको स्नाइपर बोट्स कहते हैं, वही इन टोकन्स को स्नाइप करते हैं, इनको टारगेट करते हैं और इसमें बिल्कुल स्टार्ट में इन्वेस्ट करते हैं। और ये बेसिकली सारे बोट्स का काम है, तो अगर आपको बोट यूज़ करने नहीं आते, एम्प्लॉय नहीं करने आते, तो इसमें मत जाएं, अदरवाइज़ आपके पास सिर्फ और सिर्फ लॉसेस होंगे। मैं इसको इंडोर्स नहीं करती और कभी भी आपको जो है रिकमेंड या सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप भी अपने वैल्यूएबल सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स मीम टोकन्स में जनरेट करें, बिकॉज ये आपके सिर्फ और सिर्फ पैसे लेके चले जाते हैं। अच्छा जी, आपके सामने स्क्रीन पे होगा जी, स्टॉक ट्विट्स ने बताया है कि जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिलाई, इनके ख़िलाफ़ जो है उनके कंट्री के जो लॉयर्स हैं उन्होंने उनके ख़िलाफ़ लॉ केस जो है वो फाइल कर दिया है और जो है इनको क्रिप्टो रग पुल में फ्रॉड एलिगेशंस भी फेस करने पड़ सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट जिनके लॉसेस थे उनके तो वापस नहीं आने वाले। सो दैट इज़ एक्चुअली अ नेगेटिव साइड ऑफ वाई यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन मीम टोकन्स। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टो, के इस टाइम क्रिप्टो में यूएस सिनेरियो क्या चल रहा है। तो अच्छा जी, हम जैसे पता है कि क्रिप्टो जो है यूएस के अंदर बहुत प्रो क्रिप्टो नैरेटिव चल रहा है और इसको डोनाल्ड ट्रंप बहुत इंडोर्स कर रहे हैं। तो उन सबको देखते हुए हमें पता है कि ओसीसी जो है एक बेसिकली एक एक्सटेंशन है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी यानी जो जितने भी पैसे या जितने भी फंड्स यूएस गवर्नमेंट के पास होते हैं उसकी एक एक्सटेंशन है, उसकी एक और छोटी सी सब्सिडरी है और उस ऑफिस का नाम बेसिकली है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी। ये करेंसी को रेगुलेट करते हैं, कितनी करेंसी छपनी है, कितनी करेंसी नहीं छपनी, कितनी करेंसी सर्कुलेट होनी है और कितनी करेंसी जो है वो सर्कुलेट नहीं होनी, ये सब इन चीज़ों को देखते हैं। तो उसके जो न्यू हेड हैं उनको हायर कर लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और जो है ये इनके बारे में जो बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है कि जो ये जो न्यू हेड हैं ये एक्चुअली बिटकॉइन माइनर हैं, यानी इन्होंने पास्ट में बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स में काम किया है, उनके पास बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स हैं जो कि बिटकॉइन को माइन करती हैं और बिटकॉइन के अगेंस्ट इनको काफ़ी अच्छे जो है इनको नॉलेज भी है ब्लॉकचेन का भी, क्रिप्टो करेंसी का भी, क्रिप्टो करेंसी मार्केट एंड ट्रेडिंग का भी। तो अगर ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर कंट्रोल जो है वो करेंसीज़ को इस तरह रेगुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यूएस के अंदर प्रो क्रिप्टो नैरेटिव तो है ही, मगर उसके साथ साथ जो है क्रिप्टो करेंसी के लिए भी स्पेस बन रही है जो कि यूएस ट्रेजरी का पार्ट बन जाएगी, इसका मतलब ये है कि स्टेबल कॉइन मार्केट अब बहुत ऊपर जाने वाली है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। आपके सामने होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने है वो नॉमिनेट किया है बिटफ्यूरी सीएलओ जोनाथन गोल्ड को कि वो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी जो है इसको मैनेज करें। और इनके बारे में जैसे मैंने बताया है कि ये बिटकॉइन माइनर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है हम देख रहे हैं कि जो इलॉन मस्क हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज के अब हेड बन चुके हैं, तो उन्होंने जो है जितनी भी ट्रेजरी की स्पेंडिंग है यानी यूएस ट्रेजरी में जो भी स्पेंडिंग हो रही है उस सब की डिटेल्स जो हैं अब ब्लॉकचेन के ऊपर डिटेल्स जो हैं वो मैनेज होंगी, यानी जो भी उसके अंदर स्पेंडिंग हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से वो आप एज अ यूएस सिटीज़न भी देख सकते हैं और इसमें जो है कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, इसमें कोई चेंज या स्कैम या फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की होती है वो इस सब की जो है डिटेल या उसकी जो वेरिफिकेशन है वो ब्लॉकचेन पे मौजूद होगी और ब्लॉकचेन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये उसके सबसे बेहतरीन और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दैट इज़ वाई जो भी होगा ट्रांसपेरेंट होगा और आप पब्लिक उसको देख सकती है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे भी होगा कि जो इलॉन मस्क हैं उन्होंने ये आइडिया प्रपोज कर दिया है यूएस ट्रेजरी को कि ब्लॉकचेन की जो जितनी भी मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस ट्रेजरी की जितनी भी मैनेजमेंट है वो ब्लॉकचेन पे होनी चाहिए, ताकि जो भी टैक्स पेयर्स हैं यूएस के उनको भी पता लगे कि उनकी मनी कहाँ स्पेंड हो रही है। और अब हम बात कर लेते हैं
रिगार्डिंग द सर्कल के जो USDC सर्कल है, ये इसका बेसिकली टिकर है सर्कल का, ये स्टेबल कॉइन है, यानी इसके बैक एंड पे डॉलर्स हैं और ये सर्कल जो है ये कॉइन बेस का एक प्रोजेक्ट है। इसके बारे में मैंने कल बहुत डिटेल में भी बात की थी, आप जाके मेरी कल की वीडियो में देख सकते हैं। और जो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन ये है कि जी आपके सामने स्क्रीन पे होगा कि सर्कल का जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो $56 बिलियन को रीच कर चुका है और उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो बड़ी इसलिए है बिकॉज़ मार्केट में लोग अभी भी बाइंग करना चाहते हैं, तो अगर वो USDT या USDC को बाय कर रहे हैं तो एक्चुअली इसका मतलब ही ये है कि वो क्रिप्टो मार्केट बुल रन की तरफ जाना चाहती है। अभी जो है ये एक छोटा सा डिप आया है और वो डिप इसलिए आया है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा हाई हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, और जो इन्फ्लेशन है वो ज़रा हाई आ चुकी है एज़ कम्पेयर टू प्रिडिक्टेड। तो इस वजह से जो है वो मार्केट थोड़ी क्रैश की है और लोगों ने जो है वो इंटरेस्ट लोन या नहीं ले रहे बैंक से, वो रादर क्या कर रहे हैं कि वो अपने स्टेबल कॉइन्स के साथ साथ जो भी उनके पास एसेट्स हैं क्रिप्टो करेंसीज में वो सेल करके अपने जो है वो एक्सपेंडिचर्स को मीट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई जो है अब मार्केट क्रैश की है और जैसे ही इस टाइम क्रैश करेगी लोग यहाँ से बाइंग शुरू करेंगे और मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी और उसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस आए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे टोकन्स के बारे में एक ये बड़ा अच्छा और एक हॉलिस्टिक ओवरव्यू मैं आपको देने लगी हूँ रिगार्डिंग सम वेरी नाइस टोकन्स जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं। आपके सामने स्क्रीन पे होगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन्स, यानी वो टोकन्स जिन्होंने इस मार्केट के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, उनका कंपैरिजन है डिफरेंट कलर्स में नज़र आ रहा होगा, ग्रीन, येलो, रेड और ऑरेंज कलर्स में। आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है BTC MPLX, ठीक है, मेटाप्लेक्स के नाम से टोकन है, और जियोडेन, ये 3 टोकन जो हैं ये सिर्फ 1 to 28% डाउन गए हैं इस बियर मार्केट में, जो कि सिर्फ फरवरी में आई है, यानी ये रिसेंट डिप आया है। तो इसके अंदर जो है ये 3 टोकन्स सिर्फ और सिर्फ 1 to 28% हैं। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो फिगर ग्रीन में है ये इन 3 टोकन्स को बताते हैं, जो कि BTC, MPLX और जियोडेन टोकन है। उसके अलावा अगर हम बात करें एथेरियम, सोलाना, रे, जुपिटर और हाइप की, ये ऑरेंज कलर में नज़र आएंगे आपको, और इनकी जो डाउन गए हैं ये 4 to 18% डाउन गए हैं। तो यहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट्स नज़र आते हैं, यानी कि इनमें जो ROI है वो बड़ी स्टेबल रही है इस टाइम में। और अगर उसके बिल्कुल कंपैरिजन में हम पेपे टोकन, ट्रम्प, विफ, मिलानिया और पीनट टोकन देखें, जो कि रेड कलर में नज़र आ रहे हैं आपको, ये 48 से 78% डाउन है, यानी कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही बुरा रहा, यानी एक तरह से ये क्रैश ही हो गए। तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि इस सारी फंडामेंटल्स का कि आपको मीम टोकन्स में लॉन्च जो हो रहे हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रादर उसके बिल्कुल ऑपोजिट ईथ, सोलाना, रे, जुपिटर, हाइप और BTC और मेटाप्लेक्स जैसे अच्छे टोकन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाइप के बारे में ये है कि ये अभी भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, इधर मार्केट अभी काफ़ी डाउन है और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट भी है। तो इस सारी डिस्कशन का की टेक अवे ये है कि आप एथेरियम को देखें और ट्रेंड्स को देखें और ये देखें कि जितनी दफ़ा भी ये मार्केट डाउन जाती है, हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट्स इन बुरे मार्केट्स को भी सर्वाइव कर लेते हैं, जिसमें एथेरियम, BTC, सोलाना जैसे टोकन्स को हम देखें तो वो सर्वाइव कर लेते हैं, हाइप भी। और बाकी उसके अलावा अगर हम मीम टोकन्स को देखें तो ये हमेशा क्रैश ही होते हैं, चाहे मार्केट बुलिश हो या बियरिश हो। और उसका सबसे क्लासिक एग्जांपल हमारे सामने आज 1-2 दिनों में जो टोकन लॉन्च हुआ है लिब्रा, उसके अलावा जो कार टोकन था जो कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने लॉन्च किया था, और उसके बाद जो टोकन था दैट वाज एक्चुअली द वन दैट आई नो दैट इज़ पीनट और मिलानिया, ट्रम्प और उसके साथ साथ हैमस्टर कॉम्बैट। ये टोकन्स बहुत ही बुरी तरह जो है वो मार्केट में गिरे और इसने सिर्फ और सिर्फ लॉसेस करवाए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो। कल की वीडियो में मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि पाई टोकन के बारे में क्या करना है, क्योंकि उसकी लॉन्च डेट जो है वो 20th of February है, जो कि सिर्फ एक दिन के कैप से आएगी। तो आपको उसके बारे में क्या करना चाहिए और क्यों KYC करना ज़रूरी है, और अगर आप KYC करके उसको एक्सचेंज पे सेंड भी कर लेते हैं तो क्या उसकी वैल्यू उतनी है या नहीं है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो के साथ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। हैव अ गुड वन।